ये कहानी है रामगढ़ गांव की, जहां गिरधारी और उसकी पत्नी कमला रहते थे। गिरधारी बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था और कमला शहर में एक ब्यूटी सैलून में। दोनों ही सुबह अपने अपने काम पर जाते और शाम होने पर अपने पुराने गांव के घर में लौट आते थे। ये औरत एक भी चीज ढंग से रख दे, हाँ तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। क्या हो गया? क्या गला फाड़ फाड़ कर ताने मार रही हो अपनी अम्मा की तरह? फिर अम्मा पर बोल रही है? खुद अपनी अम्मा का चेहरा नहीं देखा लगता है। ऐसी लगती है कि सुअर कीचड़ से मेकअप करवा के निकली हो। चुप करो और सीधे सीधे बोलो, क्या खोज रहे हो? अरे सरकार, मेरा रुमाल कहाँ रखा है? तुम्हारे बैग में ही है। जुबान से ज्यादा नजर और दिमाग दौड़ाओगे तभी कोई चीज मिलेगी ना। यार, मैं हाथ में रुमाल की बात कर रहा हूँ, कभी तो अपनी बुद्धि चला लिया करो। गिरधारी और कमला दोनों ही अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। आज तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। पता नहीं ये सैलून वाले इतनी सुंदर लड़की से इतना काम क्यों करवाते हैं। आई बड़ी खुद को सुंदर कहने वाली चुड़ैल कहीं की। हाँ, सही कह रही हो सलोनी मैडम, क्यों ना आज थोड़ी पार्टी की जाए। वैसे भी आज ग्राहक नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा विचार है। मैं अभी कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी कुछ भी कहो, तुम सबके चेहरे पर थकान आ ही जाती है, लेकिन मेरा चेहरा हमेशा खिला रहता है। वो क्या है कि मैं अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती ना। तो क्या पड़ोस के घर में जाकर काम करती है? मेरे पति की वजह से वो तो घर का सारा काम करते हैं। मैं उन्हें अपने वश में करके रखती हूँ। हाँ, मेरे ये भी मुझे एक भी काम नहीं करने देते। मेरी हर बात मानते हैं और मुझे तो महारानी बना कर रखते हैं। महारानी। मेरी लाइफस्टाइल के बारे में तो पूछो मत। तुम सबसे ज्यादा अच्छी है। बड़ा घर है, सब सुविधा है, और मैं बिस्तर से तो उठती हूँ, लेकिन काम करना तो दूर की बात है। और कमला, क्या तू करती है घर के काम? अब इन सबको क्या बताऊं? ना मैं घर की रानी बनकर रहती हूँ, ना मेरे पास बड़ा घर है, और ना मेरे पति घर का एक भी काम करते हैं। अरे कमला, क्या सोच रही है? बता ना। तुम सब ना ही सुनो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम सब मुझसे जलोगे। अच्छा, ऐसा क्या राज भोग रही है तू? हमें भी बता। राज भोग? महारानी भोग कहो, महारानी भोग। मेरे पति तो इतना कमाते हैं कि मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस शौक के लिए काम करती हूँ। और रही बात घर के कामों की, उसके लिए मैंने अपने पति को ही काम पर रख लिया है। मेरी एक आवाज पर वो बड़ी बिल्ली बन जाते हैं और मेरी सब बात मानते हैं। कमला की ये बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। क्या सच है? कमला, तू तो बहुत किस्मत वाली है। चल, हम सब तेरे घर रविवार को आएंगे। हाँ, चलते हैं। पार्टी भी करेंगे और तुम्हारे जलवे भी देख लेंगे। सभी रविवार को कमला के घर जाने का प्लान करती है। ये सब सुनकर कमला सोच में रहती है। अरे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब इनको रविवार को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो भांडा फूट जाएगा। ना घर अच्छा है और ना ही पति एक बात सुनता है। लो, कराई खुद की बेइज्जती। पति चाहे कितना भी काम कर ले, पत्नी कभी उससे खुश नहीं हो सकती। क्यों सुरेश, ठीक कहा ना? पति और काम शर्म आनी चाहिए आपको शर्मा सर। पति होकर घर के काम करते हो। क्या शर्मा सर, इतना भी क्या डरना अपनी पत्नी से? मुझे देखो, मैं तो घर में शेर बनकर रहता हूँ, एकदम शेर। हाँ, ये पत्नियां सीधे सीधे पति का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है, इसलिए मैं भी घर में डर कर नहीं रहता। मेरी एक आवाज पर मेरी पत्नी मेरे सामने हाजिर हो जाती है और बिना बोले घर के सभी काम शुरू कर देती है। क्यों गिरधारी सर? हाँ, क्यों नहीं। पति तो होते ही बहादुर हैं। मेरी पत्नी को ही देखो, मेरी इज्जत करते करते थकती नहीं है। दिन भर मेरी सेवा में लगी रहती है। मेरे जोड़े दबाना, मालिश करना, सब कुछ बिना कहे करती है। गिरधारी की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। क्या सच में आपके घर में इतनी इज्जत मिलती है?
इन सब मामलों में तो गिरधारी जी सबसे किस्मत वाले निकले। चलो हम भी देखेंगे जरा इनकी किस्मत। हाँ हाँ, हम भी तो देखें कि खुशकिस्मत पति कैसे रहते हैं। हाँ हाँ, चलो फिर मिलते हैं रविवार को गिरधारी सर के घर। अरे यार, ये मैंने क्या कह दिया। ये सब घर में आएंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी पत्नी तो मेरे मुंह पर जवाब देती है, जरा भी मेरी इज्जत नहीं करती। मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। अपने अपने दोस्तों से झूठ बोलने के बाद गिरधारी और कमला शाम को घर लौटते हैं। अब कैसे कहूँ इनसे कि रविवार को मेरी सब दोस्त घर पर आ रही है। क्या मैं इससे नौकर बनने का नाटक करने को कहूँ? क्या मालूम मान ही जाए। क्या करूं? इसको डर के रहने का नाटक करने का इसलिए कैसे मनाऊं जिससे मेरी लाज बच जाए। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? क्या बात है, बोलो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यूं ही तुम्हें देख रहा था। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुमने आज मेकअप नहीं किया है क्या? ये मक्खन मत लगाओ, चुपचाप कहो ना, क्या बात है? गिरधारी कमला को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी हमको इतना मक्खन लग रहा है। प्लीज मना मत करना, ये मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे भी बस एक दिन ही की तो बात है। बस तुम्हें नाटक ही करना है कि तुम मेरे सारी बातों को मानती हो और मेरी इज्जत करती हो। फिर तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। हाँ, ये सही मौका है इससे नौकर का नाटक करने के लिए मनवाने का। कमला भी गिरधारी को सब बात बताती है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं और तेरा नौकर? हाँ, बस एक दिन की तो बात है। आखिर मैं भी तो आपकी इज्जत बचाने में आपकी मदद कर रही हूँ ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, है ना? हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारे दोस्त कब आ रहे हैं? रविवार की सुबह वो आ रहे हैं। लो, कर लो बात। मेरी भी दोस्त रविवार को सुबह ही आने वाली है। अब क्या करेंगे? मेरे पास एक तरकीब है। जल्दी बताओ, मुझे तो डर लग रहा है। हम पड़ोस में जो मकान है उसे एक दिन के लिए ले लेते हैं। मेरे दोस्त वहाँ बैठेंगे और तुम और तुम्हारी दोस्त हमारे घर में बैठेंगे। यहाँ हमारे घर में तुम्हारी पत्नी रहेगी, हमारी काम वाली चंपा। उसी में सारी बात समझा दूंगी और तुम बीच बीच में पड़ोस के मकान में आते रहना और नौकर बनने की एक्टिंग करते रहना और मेरी बात मानने की भी। वाह, क्या तरकीब है। लेकिन फिर भी इसमें जोखिम तो है, पर अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मुंह बंद रखो और चुपचाप काम पर ध्यान दो, वो लोग आते ही होंगे। रविवार का दिन आता है। सुबह से गिरधारी और कमला काम में जुट जाते हैं। पड़ोस वाले मकान में कमला पूरी तैयारी कर देती है और गिरधारी अपने घर में अपनी नकली पत्नी चंपा के साथ नाटक करने को तैयार रहता है। देखना, कुछ गड़बड़ मत करना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। तुम भी मेरी नाक बचा लेना। अगर सच में मेरी इज्जत करती तो आज ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। हाँ, गिरधारी के दोस्त कमला की सहेलियों से पहले आ जाते हैं। क्या हम अंदर आ जाएं गिरधारी जी? आइए, आपका स्वागत है, बैठिए। गिरधारी सर, आपका घर तो काफी अच्छा है। हाँ, काफी सुंदर है। सुनती हो चंपा, जरा मेहमानों के लिए पानी लाना। क्या चंपा? आपने तो भाभी जी का नाम कमला बताया था। हाँ, नाम कमला ही है, मैं इसे प्यार से चंपा कहता हूँ। अच्छा। लीजिए मालिक। क्या आपकी बीबी आपको मालिक कहती है? हाँ, ये मेरी बहुत इज्जत करती है ना, इसलिए। सुनो चंपा, मेरे ऑफिस के कपड़े मैंने खोल कर रखे हैं, जल्दी से उन्हें धो दो। जी, जो हुक्म मालिक। वाह गिरधारी, भाभी जी तो आपकी सारी बात एक बार में मान जाती हैं। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरी बहुत इज्जत करती है। उधर कमला की सहेलियां भी आ जाती है। यार कमला, तेरा घर तो काफी सुंदर है। लगता है तेरा पति बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन वो है कहाँ, दिख नहीं रहे। वो किचन में सामान धो रहे हैं। क्या इतनी सुबह सुबह काम शुरू भी कर दिया? वाह रे, तूने तो गजब जादू कर रखा है अपने पति पर। कमला गिरधारी को चुपके से फोन लगाती है। एक मिनट दोस्तों, जरा जरूरी फोन है, अभी आया। इतना कहकर गिरधारी पड़ोस के मकान में चला जाता है और नौकर के कपड़े पहनकर कमला की सहेलियों के सामने आ जाता है।
जी मैडम, मैंने बर्तन धो दिए हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी सहेली आई है तो कुछ बढ़िया नाश्ता पानी लेकर आओ। जी मैडम, अभी लाता हूँ। वाह, कितना अच्छा पति है तेरा, एक बात पर चला गया। भगवान ऐसा पति ही सबको दे। लीजिए पानी और नाश्ता। नाश्ते में ये क्या लेकर आए हो? जाकर ड्राई फ्रूट लेकर आओ ना। मैडम जी, वो तो खत्म हो गए, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ। इतना कहकर गिरधारी अपने घर वापस चला जाता है और अच्छे कपड़े पहन लेता है। इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए, वो दरअसल जरूरी फोन आ गया था। अरे कोई बात नहीं, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं और इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी ज्यादा है। गर्मी तो है। चंपा, चलो मेरे घर में पोंछा लगा दो, कल से तुमने घर में पोंछा नहीं लगाया है। पोंछा लगाने का अलग पैसा लूंगी। क्या पैसा? कैसा पैसा? भाभी जी अपने घर में काम करने के लिए पैसा क्यों लेगी? अरे वो कहना चाहती है कि आशीर्वाद लेगी, वो आशीर्वाद को पैसा कहती है। हाँ, आशीर्वाद लूंगी मालिक, आपका अतिरिक्त आशीर्वाद। हाँ पगली, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। प्रभु मानती है मुझे अपना। वाह गिरधारी जी, मान गए, पत्नी हो तो आपकी पत्नी जैसी। कमला फिर गिरधारी को फोन लगाती है और गिरधारी फोन पर बात करने के बहाने फिर वहाँ से हटकर पड़ोस के मकान में जाता है और नौकर के कपड़े पहन लेता है। माफ करें मैडम जी, थोड़ी देर होंगे ड्राई फ्रूट लाने में। हाँ, सो गई थी क्या रास्ते में? आगे से ऐसा नहीं चलेगा, समझे तुम? जी मैडम, समझ गया। अब खड़े मत रहो, जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चुप कर। क्या तेरा पति तुझे चुप कर बोल रहा है? नहीं, मेरा मतलब था कि चुपचाप जा रहा हूँ किचन में काम करने, खाना बनाने। हाँ, इसका यही मतलब था। ऐसे ही गिरधारी कभी यहाँ तो कभी वहाँ नाटक करता, जल्दी जल्दी कपड़े बदलता। लेकिन जब गिरधारी अपने घर से पड़ोस के मकान में जा रहा था तब वो गड्ढे में गिर जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। गिरधारी की आवाज सुनकर उसके दोस्त और कमला की सहेलियां सब बाहर निकल आई। अरे गिरधारी जी, आप यहाँ नीचे कैसे गिर गए? आप तो फोन पर बात करने के आए थे ना? अरे, और ये आपके कपड़े कैसे बदल गए? ये आपने नौकर जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इतना सवाल जवाब तो कमला के माता पिता ने भी नहीं किया था जब वो मुझे देखने आए थे। सवाल जवाब बंद करो और मुझे यहाँ से निकालो। कमला, मदद करो मेरी। हाँ, मैं अभी भाभी को बुलाता हूँ। सुरेश ये कह ही रहा था कि असली कमला बोल उठी। जी मैं यही हूँ, रुको मैं कुछ करती हूँ। आप कमला हो तो अंदर कौन है जो खुद को इनकी बीवी बता रही है? हे भगवान कमला, तेरे पति ने दो शादियाँ की है और तुम किचन में खाना बनाने गई थी। खाना बनाना? ये तो हमारे साथ बैठे थे, खाना तो भाभी जी बना रही थी। कौन सी भाभी जी? इनकी बीवी ये है कमला, और ये तो हमारे साथ पार्टी में बैठी थी। अरे बक वासी, मुझे भूल गए क्या? मुझे तो बाहर निकालो। सबने गिरधारी को बाहर निकाला और गिरधारी ने सबको सच सच बता दिया। उसकी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। क्या यार गिरधारी, ये तो सबके घर होता है, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी पत्नी भी मेरा क्या सुनती है? हाँ कमला, तुझे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सब जल्दबाजी में गिरधारी के घर गए और सबने एक साथ बैठकर पार्टी की। गिरधारी और कमला काफी शर्मिंदा थे। हम जैसे भी हैं, जैसे भी रहते हैं, इसके बारे में कभी भी दूसरों को बुरा नहीं कहना चाहिए, वरना हालत गिरधारी जैसी हो जाएगी। झूठ का सहारा लेने वालों का यही हाल होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।